हमारे पास पहले डाइसी ऐप है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, डाइसी ऐप। इसमें आप अगर कोई बारीकी चीज़ समझना चाहते हैं, इसमें एक एक चीज़ समझाइए। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्टली समझाऊंगा इस वाली वीडियो में, ठीक है। लेकिन बारीकी की जो चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़े, अगर स्ट्रेट फुल से स्ट्रेट लेस में कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है, तो वो अगर बारीक बारीक चीज़ें समझनी है तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ऑन प्रेस वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सारी ही कवर करवा दूँ, ठीक है। ये पुराने तरीके से की हुई है, लेकिन इसमें 2 डाइस थे, 3 डाइस थे, 4 डाइस भी लगा के दिखाए थे, ठीक है। लेकिन चूंकि अब दौर चेंज हो गया है, अब चैट जीपीटी से काम करवाया तो चैट जीपीटी की तरह हमें काम करना भी पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये डाइस रोल हो रही है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमें 6 इमेजेस चाहिए। सबसे पहले हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 6 इमेजेस चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाइस विद चैट जीपीटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइस डाइस, ये ले जनाब, ये ले, ठीक है। अंडरस्कोर के साथ मैंने लिख दिया उसके साथ, इसको डन कर दिया। ये आपके सामने है ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे सारी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ एंड्रॉयड एंड iOS चाहिए। मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें पूछेगा, से पूछ रहा है कि जी आप इसी पेज पे रहना चाहते हैं या नेक्स्ट पेज पे। तो मैं इस पेज को भी रखूँगा क्योंकि हम थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से भी कॉपी पेस्ट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन समझ के करेंगे। और यहाँ पे न्यू विंडो पे हम जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये रीडमी फाइल और ये फाइल सारी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल देख लें, सिंपल सा काम है, इसमें कोई फोल्डर इमेजेस का नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर लेके आऊँगा इमेजेस का, जिसमें 6 इमेजेस होंगी, ठीक है। और इमेजेस की बेस पे हम सारा काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ इमेजेस, ठीक है जी। इमेजेस का फ़ोल्डर आ गया। अब इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मुझे 6 इमेजेस डालनी है, ठीक है। अच्छा, ये चैट जीपीटी आपको नहीं देगा, वो आपको सिर्फ गाइड कर देगा कि ये 6 इमेजेस हैं, इसको आप इमेजेस को यहाँ पे रख लें। तो वो इमेजेस आपने खुद ही एडजस्ट करने हैं, ठीक है। अब वो कैसे एडजस्ट करने, वो यहाँ पे आप देखते जाइएगा। तो ये प्रोजेक्ट है मेरा पहले वाला, जिसमें इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ये वाले, ये 6 के 6 इमेजेस, जिसमें डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको लोकेशन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्लोरर, एंड्रॉयड स्टूडियो में चला गया। तो यहाँ इसने मुझे बताया कि जी ये इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 6 के 6 इमेजेस पड़े हुए हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैं 6 इमेजेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये 6 इमेजेस इसी तरह से Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिए। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई इमेजेस भी अवेलेबल नहीं है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर लिया। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि नहीं ये इमेजेस आपको पसंद नहीं है, आप 3D इमेजेस डालना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपके पास कैनवा अवेलेबल है। कैनवा में जाएं और 6 इमेजेस एक ही पैटर्न के खुद तैयार कर लें, बजाय इसके कि गूगल में सर खपाते रहें। उसमें 4 मिनट में आप, पता है ना कैनवा का टूल आपको आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो CS का स्टूडेंट यहाँ से निकले, कम से कम उसे ये 2 टूल तो लाजमी आते हो, कैनवा, चैट जीपीटी, ये 2 टूल उसके पास पॉकेट में हो, ठीक है। तो ये आ गए जी। इसके बाद चीज़ें आपके पास 6 की 6 आ गई। अब इसमें आप किसी पे क्लिक करके देख लें, आपके सामने है ये, ठीक है। फिलहाल हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लरी नज़र आ रहा हो। चलें जी, ये इमेजेस आ गए। अब हम ये इमेजेस जो है ये फ्लटर में रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तो pubspec.yaml फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर को रजिस्टर करवाएंगे। तो ये इमेजेस का फोल्डर है। यहाँ पे इसको जो है वो आपने इस तरह चेक कर लेना, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और ये यहाँ तक फुल कर लिया, ठीक है। तो आपको पैटर्न बता रहा हूँ जिसमें मिस्टेक के चांसेस आपके कम से कम होंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल का बटन दबा दें और /, ठीक है। तो ये उसके कमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। यानी pubspec.yaml फाइल में किसी चीज़ को कमेंट करना हो तो आप कंट्रोल और /, दबाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगी, फिर दोबारा दबाएंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंपल फार्मूला और भी है कि यहाँ पे आप इस हैश को ये वैसे मैनुअली डिलीट कर दें, ठीक है। और ध्यान रखें कि यहाँ पे एक स्पेस
और ये 2 स्पेसिस होनी चाहिए, ठीक है। 2 स्पेसिस से जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट के बटन से आप डिलीट कर दें। ये डिलीट के बटन से, डिलीट और बैक स्पेस का बटन पता है आपको फ़र्क उसका, ठीक है। तो डिलीट का बटन दबाया और वो बैक स्पेस, वो स्पेस उसकी ख़त्म हो गई। अब मुझे इसको ख़त्म करना है तो मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। अब ये जो इमेजेस लिखा हुआ है, ये वाला इमेजेस, ये तो आ गया फोल्डर नेम, तो ये फोल्डर नेम हमारा एज इक्वल टू है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल ना हो, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं वही स्पेलिंग्स यहाँ पे होने चाहिए, इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसमें 6 इमेजेस हैं, तो इसका एक तरीका तो यह है कि मैं डाइस 1.png करूँ, एक एक करके करूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा इमेजेस लगाऊं, फिर इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो इसका स्मार्ट जो वे है वो ये है कि इसमें इमेजेस फोल्डर पूरे का पूरा उसे रजिस्टर करवा दें। तो सिंपल ये इस तरह करके इसके अंदर अब जितनी भी इमेजेस हम डालेंगे वो सारी की सारी रजिस्टर, और अगर रजिस्टर करने के बाद कोई आप इमेज डाल रहे हो तो उसको दोबारा से रजिस्टर करना है, ठीक है। यानी अभी 6 इमेजेस मैंने डाल दिए, इनको मैं रजिस्टर कर सकता हूं। अब मैं एक और इमेज डाल देता हूं बाद में रजिस्टर करने के बाद, तो मैं उसको अपीयर करने की कोशिश करता हूं तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, उससे पहले मुझे इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं इसको पबगेट करता हूं, तो अब ये मेरी इमेजेस जो है वो रजिस्टर हो जाएंगी। ये मेरी इमेजेस जो है वो रजिस्टर हो गई हैं। अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूं। अब मैं दोबारा मेन डॉट फाइल में आता हूं और ये मैं सारी की सारी फाइल डिलीट कर देता हूं बिल्कुल नए सिरे से, ताकि आपको बिल्कुल स्क्रैचिंग से समझ आ जाए। तो यहाँ पे वॉइड मेन का फंक्शन लगा दिया, रन ऐप का मेथड लगा दिया। रन ऐप के मेथड में हमने अब इसमें एक, चूँकि डाइसी ऐप रखनी है तो मैंने यहाँ पे डाइस रख दिया एक, ठीक है। डाइस एक क्लास का नेम रख दिया। अब ऑब्वियसली ये पहले नहीं चलेगी, देखते हैं इसमें सारे फ्लॉज आपको सारी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ, इसमें मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने स्टेटलेस विजेट में इसको डिज़ाइन करना चाहा तो वो कहता है जी स्टेटलेस एक्टिवेट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं किया हुआ आपने। कुपर्टिनो यूज़ करें या आप मोर एक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से हैं जी? चला गया वो। कुपर्टिनो तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें मटेरियल ऐप चाहिए। यहाँ पे एक बल्ब आएगा, अगर आ जाए तो। हाँ भी आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आता ना तो टेंशन न लें, आप डायरेक्टली इधर जाके सीधा इंपोर्ट कर लें, ठीक है। ये वाली फाइल ऐड कर दें, ठीक है, मटेरियल डॉट डाट, क्योंकि हमने जितनी भी स्क्रीन के अंदर विजेट्स यूज़ करने हैं वो सारे मटेरियल डॉट डाट से इनहेरिटेड है, ठीक है। तो ये वाली फाइल आ गई आपके पास, वॉइड मेन भी आ गया। अब ये हम इसमें डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे मटेरियल ऐप चाहिए। मटेरियल ऐप का विजेट आ गया, उसमें होम प्रॉपर्टी डाल दी हमने, स्कैफोल्ड डाल दिया। स्कैफोल्ड के अंदर अब हमने क्या करना है, पहले बैकग्राउंड कलर डालना है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने क्या रखा हुआ है, ब्लैक। तो यहाँ पे कंट्रोल आल्ट और एल करता हूँ पहले, ताकि हमारी ये फॉर्मेटिंग हो जाए, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी डाल दी हमने, कलर्स डॉट ब्लैक। तो इसको हम रन कर लेते हैं, कंट्रोल आल्ट और फिर एल करें, फॉर्मेटिंग हो गई इसकी, ठीक है। डिवाइस यहाँ से सिलेक्ट कर लें और अब इसको रन कर लें आप। कोई परेशानी हो तो देख लें, यहाँ पे हमारा बैक कलर, उसको बैक कलर हमने कर दिया है। मैं इस तरह करता हूँ, इसको भी रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्रोम पे रन कर लेते हैं जी। ये हमारी ओरिजिनल ऐप है जिसको हमने डिज़ाइन करना है, और ये मैंने नहीं डिज़ाइन की हुई, ये चैट जीपीटी से करवाई है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह की अब बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हम ले आए, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब उसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर एक बॉडी और सेंटर में एक इमेज चाहिए। पहले ऐप बार अगर लगानी है, अगर ऐप बार लगानी है तो ठीक है, ऐप बार हम लगा लेते हैं, ठीक है। ऐप बार लगा लेते हैं, ऐप बार, और ऐप बार में क्या लिखना है आपने, टाइटल। टाइटल में हम लिख देते हैं जनाब डाइस ऐप। कंट्रोल एस कर दें, नहीं होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, टेक्स्ट विजेट डालना होगा। तो टेक्स्ट विजेट के लिए हमें यहाँ पे ये कंट्रोल एस करें और देखें
कि क्या ये लुक हमारे पास आ रहा है वैसा कि नहीं। डाइसी ऐप, ठीक है, ओके हो गया जी। अब इसमें हमें एक इमेज चाहिए, ये वाला सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको डिज़ाइन करना होगा यहाँ पे। तो बॉडी टैग आएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर हमें एक सेंटर विजेट लगाना होगा। सेंटर में नहीं, अभी ये देखें इसमें दो हैं, एक इमेज है और एक बटन है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। तो हमें यहाँ पे सेंटर में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए सेंटर में कॉलम, दो चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉलम यूज़ करेंगे। अब कॉलम के अंदर ऑब्वियसली हम क्या लगा सकते हैं, चिल्ड्रन लगा सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और फिर एल कर लेते हैं ताकि फॉर्मेटिंग हो जाए, ठीक है। फॉर्मेटिंग के बाद अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी जिसका नाम है जी क्रॉस एक्सिस, ताकि वो सेंटर में आ जाए। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अब इसमें हम एक विजेट ऐड करेंगे सबसे पहले जिसमें इमेज होगा। तो कंटेनर भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो मैं फिलहाल इमेज विजेट लगा लेता हूँ, ठीक है। इमेज विजेट लगा लिया। अब इमेज में हमने वो लोकल हमारे पास पड़ा हुआ है, ना कि नेटवर्क से लेके आ रहे हैं। अगर आपको नेटवर्क से इमेज नहीं पता तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं या चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसे कहेंगे कि जी यहाँ पे क्या पूछेंगे मुझसे कि हमने इमेज लोड करना है, लोकल इमेज, हाउ टू लोड लोकल इमेज इन फ्लटर। तो चैट जीपीटी साथ साथ बता रहा है। ये देखें यहाँ पे उसने इमेज लोड करके हमें दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम 2-3 तरीके आ गए, डिस्प्ले इमेज फ्रॉम फाइल। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये ढूंढना बड़ी मुश्किल सी चीज़ है गूगल पे। तो अब चैट जीपीटी काम का कर करके ना वो इधर दिल नहीं करता आगे करने में। तो वैसे मैं बता देता हूँ इधर भी और उधर भी जाके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये इसने तरीका बताया हुआ है। कहाँ पे तरीका बताया जी, इतना मुश्किल तरीका बताया, हाँ ये बताया हुआ है जी। तो ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, मैंने लाइन कॉपी कर ली है। जी, तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो यहाँ पे हमने पहले भी लगा लिया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इमेज विजेट है, प्रॉपर्टी आगे इमेज यूज़ की और उसमें आगे कौन सा विजेट यूज़ किया है, एसेट इमेज। तो यहाँ पे बैक ग्राफिक्स तो नहीं है हमारे पास, क्या है, इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे डाइस 1 डिस्प्ले करवा लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। और सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि कॉलम। तो यहाँ पे कंट्रोल आल्ट और फिर एल करते हैं, फॉर्मेटिंग हो गई, कंट्रोल एस भी कर देते हैं ताकि ये वाला जो इमेज है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अगर इमेजेस वगैरह का इशू कोई नहीं हुआ तो ये इमेज देखें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब यूं के एक ही इमेज है, अब ये देखें ये वो फुल स्पेस ले गया ना। तो हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन के साथ साथ एडजस्ट हो। ये देखें अभी मसला आएगा इसके साथ, जैसे ये स्क्रीन छोटी होगी तो ये इमेज जो है वो तंग करेगा। ये देखें यहाँ पे येलो कलर की बार आ गई है कि इमेज यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे आल्ट और एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमें रैप विद द विजेट करना है, यानी इसे एक विजेट में डालना है जिस विजेट का नाम है एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंडेड एक ऐसा विजेट है जो अपने अंदर मौजूद विजेट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि स्क्रीन अगर बड़ी है तो वो उसको एक्सपेंड कर देता है, स्क्रीन अगर छोटी है तो उसको श्रिंक कर देता है, ठीक है। तो अगर इसको कंट्रोल एस करते हैं आप दोबारा से, तो स्पेलिंग गलत है, एक्स, हाँ ठीक है, एक्सपेंडेड, ठीक है जी। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें दोबारा, एक्सपेंडेड। तो ये तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में हमने उसे वो ऐड करवा दिया है इमेज, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर दे दोबारा से और अब देखें ज़रा क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब अगर इसकी स्क्रीन को छोटा करें तो ये देखें जी, अब वो रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है, और कोई इशू नहीं दे रहा, ठीक हो गया जी। अब हमने एक इमेज लगा ली है, अब हमें बटन भी चाहिए एक, ठीक है। तो बटन कौन सा यूज़ करें, बटन काफ़ी सारे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है वो उसने कौन सा यूज़ किया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं काम।